खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास से ग्रामीण बेरोजगारी के साथ गरीबी, खाद्य सुरक्षा, महंगाई, बेहतर पोषण और भोजन की बर्बादी जैसे मसलों को हल करने में मदद करने की लगातार कोशिश की जा रही है। समय समय पर सरकार की कोशिशों में इसके संकेत भी हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। आंकड़ों की माने तो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के कुल रोजगार प्राप्त लोगों का 12.2% अकेले खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र में है, जबकि कुल भारतीय निर्यात में कृषि खाद्य निर्यात की हिस्सेदारी 10.9% है। अब यहां आपके लिए यह भी जानना जरूरी हो जाता है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्या है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का मतलब ऐसी गतिविधियों से है जिसमें प्राथमिक कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण कर उनका मूल्यवर्धन किया जाता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे डेयरी उत्पाद, दूध, फल और सब्जियों का प्रसंस्करण, पैकेट बंद भोजन और पेय पदार्थ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के अंतर्गत आते हैं। खाद्य प्रसंस्करण के जरिए दूध, मांस, समुद्री खाद्य पदार्थों में से हानिकारक कीटाणुओं को समाप्त कर उनमें अन्य पोषक तत्व मिलाकर खाने योग्य बनाया जाता है। किसानों का अतिरिक्त लाभ सुनिश्चित करना भी इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इतना ही नहीं, नई आर्थिक क्रियाओं को बढ़ावा देना, रोजगार के नए अवसर सृजित करना, पोषण स्तर में सुधार करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, कृषि में विविधता को बढ़ावा देना, निर्यात आय को बढ़ावा देना भी इसका अहम हिस्सा है। कुछ आंकड़ों पर नजर डालें तो खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। इसका निर्यात में लगभग 13% और औद्योगिक निवेश में 6% का योगदान है। इस क्षेत्र ने FDI यानी पर्याप्त प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी आकर्षित किया है, जिससे वर्ष 2014 से 2020 तक 4.18 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश हुआ। इतना ही नहीं, 2024 के आखिर तक 9 मिलियन से ज्यादा रोजगार और सृजित होने की उम्मीद है। इसके अलावा अनुमान यह भी है कि वर्ष 2030 तक भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा खाद्य और खाद्य प्रौद्योगिकी उपभोक्ता बनने के लिए बिल्कुल तैयार है, क्योंकि घरेलू खपत चौगुनी होने की संभावना है। तो आज सच के साथ कार्यक्रम में जानने की कोशिश करेंगे कि खाद्य प्रसंस्करण की वजह से खेती में विविधीकरण और व्यवसायीकरण को कितना प्रोत्साहन मिला है, इससे किसानों की आमदनी को बढ़ाने में कितनी मदद मिली है, रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने में खाद्य प्रसंस्करण कितना प्रभावी साबित हुआ है। साथ ही ये भी जानने की कोशिश होगी कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में आगे कितनी चुनौतियां हैं।